वीडियो हम देखेंगे कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं। सपोज देखेंगे कॉपी कैसे करते हैं, सीपी कमांड। दूसरा मूव कैसे करते हैं फाइल को, एमडी देखेंगे info कमांड। ये पाइपलाइन कैरेक्टर, पाइपलाइन कैरेक्टर। ये चार चीज देखेंगे, कॉपी करते हैं विद सीपी कमांड, मूव करते हैं विद मूव कमांड, और रीनेम भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमडी कमांड। इसको सिम्पलीट करते हैं, पाइपलाइन कैरेक्टर से हम मल्टीपल कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं और एमडी कमांड से रीनेम भी कर सकते हैं। क्रिएट क्रिएट अ फाइल, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर। Then we create some directory. Okay, there is one, there have two, etc. हाँ, सबसे पहले we copy file one into dir one। क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ cp कमांड इस फाइल वन को कॉपी कर रहे हैं इस डायरेक्टरी वन में। That's it. So we can check cat one is a directory. Okay. So honest, you can check here file one is this file one is copy, ये आपकी फाइल कॉपी हो गई, तो फाइल वन कॉपी हो गई डायरेक्टरी वन में। ये आपकी डायरेक्टरी वन है, ये आपकी डायरेक्टरी वन है, इसमें फाइल वन कॉपी हो गई। इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं फाइल को डायरेक्टरी। उसके बाद अगर हम किसी पाथ को, स्पेसिफिक पाथ को कॉपी करना चाहते हैं, अब हम कॉपी करना चाहते हैं सपोज स्पेसिफिक पाथ से, क्योंकि हम एक रूट के अंदर फाइल टू को कॉपी करना चाहते हैं, अनदर dir वन, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से सोर्स पाथ देन डेस्टिनेशन पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से चेक कर सकते हैं ls dir वन। तो आप देख सकते हैं फाइल वन एंड फाइल टू कॉपी हो गई। Now
हम कॉपी करना चाहते हैं सपोज जो हमने देखा है हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। अगर हम सपोज इस डायरेक्टरी को dir1 को कॉपी करना चाहते हैं dir2 में, कैसे करेंगे? कॉपी dir1 dir2, इस तरह से कॉपी करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चीज यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। आपको -r ये आपको मेंशन करना है। आप कॉपी करना चाहते हैं -r आर से रिकर्सिवली, डी से वर्बोस, एफ से फोर्सफुल। तो dir1 का डेटा आप dir2 में करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कॉपी टू dir2। तो सीधी dir2 आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं dir मीन्स कॉपी टू dir2। इस तरह से आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आप कॉपी कर सकते हैं, करा सकते हैं। सिर्फ मूव dir2 मूव करा सकते हैं dir3 में। सबसे पहले dir3 बना देते हैं तो वो 70 dir we make dir3, right? So now move to we just want to move to dir2 to dir3। dir is not here, make dir3 to dir, okay, dir3 is there, so move to dir to हम कराते हैं dir3 में move कराते हैं, yes, so cd dir3 you check dir2 और move dir2 का डेटा dir, अगर आप चेक करोगे dir2 is dir2 cd dir3, इस तरह से आप वो कर सकते हो। आप हम फाइल कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टरी वन में, और हम डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं अनदर डायरेक्टरी में, और हम डायरेक्ट मूव करा सकते हैं डायरेक्टरी वन को किसी भी एमडी कमांड से दूसरी डायरेक्टरी में, और हम रीनेम भी कर सकते हैं एमडी कमांड से। मूव dir1 to dir4, सो हम वो रीनेम भी कर सकते हैं विद दिस कमांड। सो dir4 हम मूव भी करा सकते हैं, रीनेम करा सकते हैं विद हेल्प एमडी कमांड। अगर हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है कमांड rm dir डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हैं सपोज 4, इस तरह से। फिर टू रिमूव डायरेक्टरी फॉर डायरेक्टरी rm dir कमांड केवल एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकता है। हम एक कमांड यूज कर सकते हैं -rem
ये को इस केस में रिमूव कर दें। तो आप हमेशा ये कमांड यूज कर सकते हैं और RBF to remove the directory of file। आप फाइल भी जैसे आप लोड करना चाहते हैं फाइल रिमूव करना चाहते हैं तो फाइल भी हो जाएगी। ठीक है, और एक साथ फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं, सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। इससे आप करोगे तो चेक कर सकते हो सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी इससे। और अगर आप इस तरह से करना चाहते हो कि इस तरह से डी से स्टार्ट होने वाली, डी और ई से स्टार्ट होने वाली सभी को आप क्या करना चाहते हो, डिलीट रिमूव करना चाहते हो तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, मान लो कोई हमारे पास है कोई टेम्पररी डेटा, टेम्पररी cd test dot ओके cd। अगर हम चाहते हैं कि तो हमारे पास कोई डायरेक्टरी जो कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं, सपोज cd आगे समझ सकते cd डाउनलोड्स, यहाँ कमांड चला सकता है rm-rbf। ये क्या करता है, सारा डेटा डिलीट कर देगा आपका। उसके बाद हम देखते हैं इको कमांड। इको कमांड प्रिंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इको हेलो, हेलो वर्ल्ड। तो इको इस तरह से, इको से हम फाइल, सपोज हमारे पास कोई फाइल होती है, सपोज टच फाइल बनाते हैं, टच फाइल को, ठीक है, तो फाइल कंप्लीट हो गई। हम चाहते हैं इसको हेलो वर्ल्ड को इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, हेलो, इस तरह से हम कर सकते हैं। फाइल गेट फाइल को आप करेंगे, इस तरह से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद एक कमांड मैन कमांड का हम यूज करते हैं हेल्प लेने के समय। हम जानना चाहते हैं कैट कमांड क्या करता है, तो हम कैट करेंगे तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही कौन क्या कंडीशन ऑफ फाइल्स, प्रिंट ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। एंड अगर आप करोगे सीपी तो सीपी का कमांड का यूज बता देगा कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, और उसके सारी वो बता देगा, डिस्क्रिप्शन दे देगा आपके उस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह से मैन कमांड का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइपलाइन कैरेक्टर को देखेंगे। सपोज हम एक फाइल बनाते हैं बिम फाइल 1, इस फाइल में पहली जयपुर लाइक इस तरह से हम उसको सेव करते हैं कॉलम डब्ल्यू एक्सक्लेमेशन एंटर। कैट फाइल का आप करेंगे तो आप देखेंगे
ये सारा कॉन्टेंट इसके अंदर अवेलेबल है। पाइपलाइन कैरेक्टर का हम यूज करेंगे, सपोज कमांड कैच फाइल वन, दिस इज पाइपलाइन कैरेक्टर। मल्टीपल कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस पाइपलाइन कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं वर्ड काउंट इसमें कितनी लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स क्या है फाइल वन के अंदर, हम चाहते हैं फाइल वन के अंदर कैट के पहले ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, हम चाहते हैं इस फाइल वन के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, वर्ड काउंट तो उसी कमांड से प्रिंट करना चाहते बता देगा 10 लाइन्स है। अगर आप इस तरह से आप चाहते हैं कि पता करना ग्रेप नोएडा इसमें अवेलेबल है या नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें बैंगलोर बैंगलोर इस तरह से भी आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। फाइल वन के अंदर बैंगलोर अवेलेबल, इस तरह से मल्टीपल कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कमांड का इनपुट इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करता है। इस तरह से एग्जीक्यूशन करता है हमारा पाइपलाइन कैरेक्टर। हमने देखा कॉपी कमांड, मूव कमांड, इनको पाइपलाइन कैरेक्टर रीनेम।